जय हिंद दोस्तों, मैं अतीक अली आप लोगों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल CWA पर इंग्लिश के इस लेक्चर में स्वागत करते हैं। तो जो है पिछले लेक्चर में जो हमने है ये पढ़ा था कि हम एस और ईएस का प्रयोग कहाँ पे करते हैं ना, कहाँ पे एस लगाते, कहाँ पे ईएस लगाते, प्रेजेंट एंड डेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंस के सिंगुलर में, है ना, कहाँ पे एस लगाते, कहाँ पे ईएस लगाते हैं, इस पर हमने चर्चा की थी। उसके बाद हमने निगेटिव सेंटेंस पढ़े। आज जो है हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो है हमारा जो है आज जो है मेन टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहें तो प्रश्नवाचक वाक्य, और प्रश्नवाचक वाक्य कहें तो ये आप लोग बताएंगे, क्योंकि हमने जो है बहुत बार आपको बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अगर पता है तो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है ना। चलिए बताते हैं क्या होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए सिंपल सा फंडा है ना, ज्यादा खिचड़ी नहीं पकानी। हमने बताया था जिस भी सेंटेंस में क्या, कहाँ, कब, कैसे, कौन आदि शब्द अगर आए तो वो सेंटेंस तुम्हारा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसके अंत में दिया होगा क्वेश्चन मार्क। क्या दिया होगा? क्वेश्चन मार्क दिया होगा। ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का तरीका। क्या है? जिस भी सेंटेंस के अंत में क्या, अंत में नहीं, क्या, कहाँ, कब, कैसे, कौन आदि अगर सेंटेंस में दिए गए हैं तो वो सेंटेंस कैसा होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है ना। हमने आपसे बहुत बार बताया है कि आप लोग नोट्स बनाते रहा करें ना, क्योंकि हम बार बार आपसे कह नहीं पाएंगे, है ना। जो भी हम बताते हैं, जो भी हम लिखते हैं, उसका शार्प नोट बनाने का प्रयास कीजिए भैया, है ना, अगर इंग्लिश सीखनी है तो। अब देखते हैं इसका मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए ध्यान से समझेंगे। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो दो टाइप से होते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, सरल शब्दों में पढ़ने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और ये दो प्रकार के होते हैं। तो क्या होते हैं ये? देखिए सबसे पहला हम कहते हैं फर्स्ट टाइप, सबसे पहला फर्स्ट टाइप। दूसरा होता है सेकेंड टाइप। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बस स्टेप बाय स्टेप हमको क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है, ठीक है ना। फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप, दो टाइप से होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए जो फर्स्ट टाइप होता है इसमें जो सेंटेंस होता है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। काहे से शुरू होता है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है जो तुम्हारा सेंटेंस होता है। जो फर्स्ट टाइप से इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। काहे से शुरू होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। और जो तुम्हारा सेकेंड टाइप होता है ये WH टाइप, इसको भी हम कहते हैं, इसका दूसरा नाम है WH टाइप। क्या होता है? WH शब्द से, यानी कि जैसे व्हाट हो गया, व्हेयर हो गया, व्हेन हो गया, हाउ हो गया, इस तरीके से क्या होता है, इन शब्दों से क्या होता है, सेंटेंस में ये शब्द दिए होते हैं। अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो वो है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। अगर सेंटेंस WH1 जैसे व्हाट हो गया, व्हेयर हो गया, व्हेन हो गया, हाउ हो गया आदि शब्दों से शुरू है, यानी कि ऐसे इतने शब्द क्या हो सेंटेंस में अगर दिए गए हैं तो वो सेंटेंस कैसा होगा? सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव होगा, यानी कि WH टाइप इंट्रोगेटिव होगा। और ये जो हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसका जवाब हमको यस या फिर नो में देना होता है। यस या नो में देना होता है, बस इससे काम चल जाएगा। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है, अगर किसी सेंटेंस के शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब होती है तो उसका हिंदी अर्थ लिया जाता है क्या।
जैसे क्या राम खाना खाता है, तो आप कहेंगे हाँ या फिर नहीं, है ना, इतने कहेंगे ना। क्या राम कानपुर जाता है, अगर जाता है तो हाँ, नहीं जाता है तो नहीं। यानी कि इसमें क्या होता है, यस या नो में जवाब देना होता है। जो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस क्या होते हैं, शुरू होते हैं। समझे कि नहीं इतनी बात? नोट करिए साथ में, है ना। फिर जो है नोट्स बनाते रहिए। फिर जो WH टाइप से जो तुम्हारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इनका जो है हमको आंसर तो डिटेल में देना पड़ता है। जैसे राम खाना क्यों खाता है, तो कोई रीजन है क्यों खाता है, अब बताओ हाँ या नहीं, इस काम चलेगा नहीं, तो डिटेल में उत्तर देना पड़ेगा। तो वो होते हैं तुम्हारे WH टाइप, यानी कि सेकेंड टाइप से इंट्रोगेटिव। इतनी बात समझे ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे यहाँ से बात करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले हम चलेंगे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। उनका क्या करेंगे, उनको ट्रांसलेट करना सीखेंगे, उनको इंग्लिश में बनाना सीखेंगे ना। और हमारे कुछ बच्चों ने क्या किया था, कल जो है वीडियो पे कमेंट भी किया था, होमवर्क जो उनको दिया गया था उन्होंने किया भी है। इसका मतलब वो इंग्लिश सीखने की चाह रखते हैं, इच्छा रखते हैं, ऐसा हमको लगता है ना। तो आप भी क्या किए, काम भेजा कीजिए, जो कर पाए, सेंटेंस नहीं कर पाए उनको पूछने का प्रयास कीजिए बहना, है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस सबसे पहला हम पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, या इसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव। हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। ध्यान से समझेंगे, एक एक चीज क्या होगी, क्लियर होगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं कि हम फार्मूला क्या लगाएंगे। जैसा कि आप लोग समझ ही पा रहे हैं कि सेंटेंस होगा हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव, यानी कि इस सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही आएंगी, है ना, आएंगी ना। तो बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज होता है। क्या होता है, डू या डज। प्लस हम लगाते हैं सब्जेक्ट, क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं। प्लस हम मेन वर्ब लगाते हैं, क्या लगाते हैं, मेन वर्ब लगाते हैं। प्लस हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, प्लस हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये जो है फार्मूला चलेगा। सबसे पहले डू या डज, भाई हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ज्यादा सोचने का आवश्यकता ही नहीं है। हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होंगी उनमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आना तो कन्फर्म ही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। समझ में आ रहा भैया, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हुए एग्जाम्पल से समझने का क्या करते हैं, हम प्रयास करते हैं। हमने बताया था पहले ही, जो हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे उनका हिंदी अर्थ निकलेगा क्या, यानी कि वो क्वेश्चन क्या से शुरू होगा, कहां शुरू होगा, क्या से शुरू होगा। जैसे क्या, ठीक है ना, महेश खाना खाता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही लगेगा, है ना, लगेगा ना। चलिए ठीक है। अब देखिए इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। सेंटेंस की शुरुआत में क्या आया है, इसका फार्मूला चलेगा डू या डज सबसे पहले आएगा, तो लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट एक वचन हुआ तो डज लगाएंगे, बहुवचन हुआ तो क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। अब यहाँ पे भाई महेश एक वचन में क्या लगेगा, डज लगेगा। क्या लगेगा, डज लगेगा, लगेगा ना। फिर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, महेश है। क्या है भैया, महेश है। मेन वर्ब क्या है, खाता है, तो क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा। खाना की क्या होती है, द फूड। क्या होता है, द फूड। लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। अगर हम क्वेश्चन मार्क भी छोड़ते इसका मतलब सेंटेंस आपका गलत है
है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क तो लगता ही लगता है, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देखिए और एग्जांपल देखते, जैसे मैं क्या मोहन खाना पकाता है, क्या मोहन खाना पकाता है। चलिए देखते हैं क्या भाई मोहन एक वचन है तो क्या लगेगा, डज लगेगा। क्या लगेगा, डज। सब्जेक्ट है मोहन, क्या है, मोहन है। फिर मेन वर्ब क्या है, पकाना है तो कुक हो जाएगा। खाना की क्या होती है, फूड होती है। लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। पढ़ने में मन लग रहा है कि नहीं, पढ़ने में अच्छा लग रहा है। देखिए जब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इंग्लिश हम सीख ही जाएंगे। अब भाई ऐसा तो नहीं है कि आपको छत पर जाना है तो पहले क्या किया, पहले सीढ़ी पैर रखा फिर लास्ट वाले पर रख दिया, ऐसा तो नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे नहीं ना। तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं ना, तब क्या करते हैं, हम छत पर पहुंचते हैं। ऐसे ही क्या है, जो हमारी इंग्लिश है वो बहुत ऊंची मंजिल पे रखी है, हमको स्टेप बाय स्टेप जाकर के अपनी मंजिल को हासिल करना है। अगर हमने मस्तिष्क में अपने माइंड में सेटअप कर लिया कि हमको इंग्लिश सीखनी है, हमको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो हमको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना। हमारा मेन उद्देश्य है इंग्लिश सीखना, तो हम क्या करेंगे, इस चैनल से इंग्लिश सीख कर ही जाएंगे। ठीक है ना। आप लोगों ने हम पर विश्वास किया है ना, तो उस विश्वास में खरा उतरने का प्रयास करेंगे, इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। अगर आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में क्या करना, इसको लिखते रहना, है ना। चलिए ठीक है, आगे फिर देखते हैं। चलिए देखते भैया, है ना। अब और एग्जांपल देखते, जैसे हम सॉरी हेल्पिंग वर्ब से है ना, क्या हम, ठीक है ना, अपने भाई से प्रेम करते हैं, क्या हम अपने भाई से प्रेम करते हैं। भाइयों को भी मिलजुल कर रहना चाहिए, समझ रहे हैं ना। देखिए पढ़ा लिखा व्यक्ति वो नहीं होता जो सिलेबस सीख जाए, पढ़ा लिखा व्यक्ति वो होता है जो संस्कार सीख जाए, बड़ों से कैसे बात करते ये सीख जाए, परिवार को जोड़ के रखना चाहिए। ये एक मतलब शिक्षित व्यक्ति होता है। शिक्षित व्यक्ति की पहचान यही कि परिवार को जोड़ करके चलना चाहिए। भाइयों में क्या होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, बहनों से प्रेम होना चाहिए, माता पिता से हमको क्या कर, माता पिता हमको इज्जत करनी चाहिए। ठीक है ना। पूरे परिवार को जो साथ में लेकर के चलना चाहिए, फिर वो परिवार कितना खुश रहेगा आप समझ सकते हैं। पहले क्या हुआ करता था, सभी परिवार एक में रहा करते थे, पास में खटिया डाली जाती थी, जो चारपाई कहते हैं ना, पास पढ़ा करती थी ऐसे। फिर दादा दादी हुआ करते थे, है ना, उनके साथ में खेलते थे, कहानियां सुनाते थे, उसमें फोन तो हुआ नहीं करते थे, कहानियां सुनाया करते थे। और कहानियां सुनाते सुनाते क्या होता था, समय व्यतीत हो जाता था और पता भी नहीं चलता था और नींद आ जाती थी। फिर क्या करते थे, ऊपर आसमान में जहाजों की गिनती किया करते थे, याद है ना, जो छत पर लेटते थे या आंगन में लेटते थे, तो भाई समय व्यतीत करने के लिए क्या करते थे, आपस में परिवार वाले क्या करते थे, जब आसमान से जहाज निकलते हैं क्या कहा करते थे, जो पहले जहाज देख लेगा, जो ज्यादा जहाजों गिनती कर लेगा वो जीत जाएगा। इस तरीके से क्या क्या करते थे, परिवार वाले मनोरंजन किया करते थे। आज क्या है, सबके पास अलग अलग फोन है, सब अपने अलग अलग फोन की दुनिया में खोए हुए हैं। ना तो माँ की तरफ ध्यान है, ना पिता की तरफ ध्यान है, ना भाइयों की तरफ ध्यान है, ना बहनों की तरफ ध्यान है। हमारा परिवार जो है टूटता जा रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा परिवार अलग होता जा रहा है। ये हमारी पहचान नहीं, हमारी पहचान है हमको जोड़ के रखना है,
परिवार को लेकर के साथ में चलना है, ये एक शिक्षित व्यक्ति की पहचान है। पहले लोग इतने शिक्षित नहीं हुआ करते थे, फिर भी अपने परिवार को जोड़ करके चला करते थे। तो हमको अपने परिवार को जोड़ करके रखना है, रखेंगे ना? ठीक है ना। चलिए आगे भी देखते हैं क्या है, क्या हम अपने भाई से प्रेम करते हैं। तो देखिए अच्छा यहाँ पे हम जो है प्लूरल क्या है, प्रोनाउन है ना। अब प्लूरल प्रोनाउन है, बहुवचन प्रोनाउन है, बहुवचन सर्वनाम है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे डू लगाएंगे, है ना। फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, हम है, तो वी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से जो है वर्ब आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्रेम करना। प्रेम करना की होती है लव, लव माने क्या होता है, प्रेम करना। और अपने भाई से, है ना, तो जाए डू वी लव। अब के साथ यहाँ पे आप विद भी लगा सकते हैं ना, विद मतलब के साथ, है ना, विद। या अगर ना भी लगा तभी कोई दिक्कत नहीं है। अपने भाई क्या, अपने यहाँ पे क्या लगेगी पता है, वी के अनुसार यहाँ पे अपने की लगेगी अवर, और भाई की हो जाएगी ब्रदर, ठीक है ना। क्या है, डू वी लव अवर कंट्री, ठीक है ना। चलिए आगे फिर देखते हैं, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे क्वेश्चन मार लीजिएगा, है ना। अगला एग्जांपल, क्या राम रामायण पढ़ता है, क्या राम रामायण पढ़ता है, ठीक है ना। अब राम तो सिंगुलर क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा। सब्जेक्ट है राम, वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड, और रामायण क्या हो जाएगी, द रामायण, है ना। ये सब पढ़ाए हैं हमने रूल, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंस शुरू होते हैं उनको बनाते हैं। अब हम सीखेंगे अगर WH टाइप से सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो उसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या कीजिए, आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर जो है आगे जो है WH टाइप से सेंटेंस क्या करेंगे, बनाते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट करिए। नोट कर रहे हैं ना, नोट कर लीजिए, है ना, फिर हम बताते आगे हैं, ठीक है ना। भी नोट कर लिया, चलिए फिर आगे देखते हैं, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे हमको दो पंक्तियां याद आ रही हैं, हमको लगता है सुनानी चाहिए, है ना, क्योंकि क्या होना चाहिए, पढ़ाई के बीच बीच में जो है मनोरंजन वेरी इंपॉर्टेंट है ना भैया। हम WH टाइप पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम कुछ दो पंक्तियां सुना दे, है ना, सुनेंगे ना, सुनने के उत्सुक है सभी बच्चे, है ना। चलिए सुनाते हैं। हमको तो राहें थी बुलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो, ठीक है ना। चलिए आगे फिर देखते हैं क्या पढ़ेंगे हम, WH टाइप से इंट्रोगेटिव, WH टाइप से इंट्रोगेटिव। ध्यान से समझेंगे, है ना भैया, ध्यान से समझेंगे, है ना, हर एक चीज क्या होगी, क्लियर होगी। तो WH टाइप से इंट्रोगेटिव, इसका फार्मूला हम देखेंगे तो सबसे पहले आएगा, इसका हम अगर फार्मूला देखें, क्या देखें भैया, फार्मूला देखें तो WH वर्ण ही पहले आएगा। क्या आएगा, WH टाइप जो वर्ण होगा वही आएगा, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, इस तरीके से, है ना। या कह लो क्वेश्चन वर्ड आप कह सकते हैं, ज्यादा कंफ्यूज ना हो, आप क्वेश्चन वर्ड भी कह लीजिए, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी कि डू या डज, डू या डज। प्लस यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। प्लस यहाँ पे क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा। प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और प्लस क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये फार्मूला चलेगा हमारा WH टाइप से इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, है ना। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से क्या करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे।
अब ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला सेंटेंस हमारा, हम कहाँ रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं, सबसे पहला सेंटेंस हमारा ये है। ठीक है ना, देखिए ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड लिखना है। देखो, अगर कभी भी सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, क्या, कहां, कब, कैसे, कौन आ जाए, तो सबसे पहले हमको क्या करनी है, इसी की क्या करनी है, हमको मीनिंग लिखनी है, इसी की स्पेलिंग लिखनी है। ठीक है ना, इसमें क्या आया है, कहां आया है, कहां की क्या होती है, व्हेयर होती है, क्या होती है, व्हेयर होती है ना। देखिए आप लिखे भी दे रहे हैं, आप लोग समझिए। व्हेयर मीन्स क्या होता है, व्हेयर मीन्स होता है कहाँ, व्हाट माने होता है क्या, व्हेन माने होता है कब, हाउ माने होता है कैसे। ठीक है ना, अगर कोई छूट रहा होगा आएगा बताया जाएगा। जैसे व्हाई माने क्यों, ये सभी प्रश्नवाचक शब्द है, क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है ना, अब कहाँ की क्या होती है, व्हेयर। अब हम प्लूरल है ना, तो क्या लगेगा, डू। अब तक तो ये क्लियर ही हो गया होगा कि डज लगता है सिंगुलर के लिए और डू लगता है प्लूरल के लिए। क्लियर हो गया है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वी क्या है, बहुवचन है। अब फिर सब्जेक्ट लेंगे हम, वी हो जाएगा। मेन वर्ब होगी तो क्या लेंगे हम, लिव लेंगे। क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा, व्हेयर डू वी लिव। ठीक है ना, चलिए आगे देखते फिर हैं। अगला एग्जाम्पल, पहला ये हो गया, दूसरा देखते हैं। हम क्या करते हैं। ठीक है ना, क्या कि हमने क्या बताई, व्हाट होती है, क्या होती है, व्हाट होती है। अब हम फिर से बहुवचन क्या लगेगा, डू लगेगा। ठीक है ना, हम की क्या होती है, वी होती है। करना की क्या होती है, डू होती है ना, होती है। चलिए आगे फिर देखते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। मोहन कानपुर कैसे जाता है, मोहन कानपुर कैसे जाता है, मोहन कानपुर कैसे जाता है। तो बताओ कैसी की क्या होगी, हाउ होगी ना। फिर मोहन सिंगुलर है, क्या लगेगा, डज लगेगा। सब्जेक्ट मोहन है, मोहन लिखा जाएगा। जाना की गो होती है, कानपुर की कानपुर होती है। और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहे हैं, क्लियर हो रहा है ना। चलिए फिर आगे देखते हैं। अगर आप इनको जो है नोट करना चाहें तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको नोट करिए, है ना। चलिए अब देखते हैं। अब अच्छा, यहां से हम अगर देखा जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट तुम्हारा पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। अगर अभी भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। अब जो है हम आगे छोटा सा और एक देख लेते हैं कि हमने आपको जो है सेंटेंस पढ़ाए थे, तो हमने कुछ 3 प्रकार के सेंटेंस पढ़ाए थे। हमने कहा था लिखित रूप में 3 प्रकार के हैं, लेकिन हमने आपको 4 प्रकार के पढ़ाए थे, याद है कुछ। सबसे पहला अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। लास्ट में हमने बताया था इंट्रोगेटिव और निगेटिव बताया था ना, उस पर थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं। आइए शुरू करते हैं, समझ रहे हैं ना। देखिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, देखिए चलिए ध्यान से समझेंगे, है ना। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं। अभी हमने पढ़ के आए हैं डब्ल्यू टाइपल, इससे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब से पढ़ा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, हम खाना क्यों नहीं खाते हैं।
देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन वर्ड भी दिया है और नॉट भी यानी नहीं भी दिया है, तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए बिल्कुल सिंपल सा फंडा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आना तो निश्चित है, व्हाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्हाई। हेल्पिंग वर्ब आना निश्चित है, हम के अनुसार क्या आएगा, डू आएगा। सब्जेक्ट आना निश्चित है, वी आएगा। अब सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे अगर नहीं दिया है तो हम नॉट लगा देंगे। खाना की क्या होती है, ईट होती है, द फूड हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएंगे, आपके सेंटेंस बन जाएगा। बताइए क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना, पढ़ने में अच्छा लग रहा है। तो क्या है, इस तरीके से तुम्हारे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट समाप्त हुए, ठीक है ना। अब हमको लगता है कि यहीं पे क्या करना चाहिए, हमको लेक्चर समाप्त करना चाहिए। उससे पहले हम आप लोगों को होमवर्क दे के जाएंगे, है ना। हम होमवर्क पर डे देते हैं, आप लोग करके भेजा करें, है ना। हमारे कुछ बच्चों ने कल जो है होमवर्क भेजा भी था, है ना। तो आप लोग जो है होमवर्क भेजने का प्रयास कीजिए। हम आप लोगों को 5 सेंटेंस देंगे। जहां पर भी भैया कोई आपको कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट करें, हम जो है उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। होमवर्क रहेगा, 5 सेंटेंस दिए जाएंगे, मिश्रित वाक्य रहेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों टाइप की क्या रहेंगे, सेंटेंस रहेंगे। हम एक सेंटेंस दे रहे, देखो हम, बहुत बार हमारे इसको हटाओ पहले, तुम कार चलाते हो, तुम कार चलाते हो, इसके हमको आप लोग सेंटेंस बना के दिखाएंगे 6। बना पाएंगे? बच्चे कहेंगे गुरुजी ने हमको बताया 1 और बनवा रहे हमसे 6, है ना। तो हमने बताया इसमें निगेटिव भी आ जाएगा, इंट्रोगेटिव भी आ जाएगा। जैसे तुम कार चलाते हो तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर हम कहते तुम कार नहीं चलाते हो तो निगेटिव हो जाएगा। क्या तुम कार चलाते हो, ठीक है ना। क्या तुम कार नहीं चलाते हो, तुम कार क्यों चलाते हो, तुम कार क्यों नहीं चलाते हो, तुम कार कैसे चलाते हो, तुम कार कैसे नहीं चलाते हो। इस तरीके से हम 10 सेंटेंस बना सकते हैं एक के। और आपको कितने बनाने हैं, 6 सेंटेंस बनाने हैं। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर कुछ जीवन में करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो सुना है ना, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, है ना। ये भाई जीवन की सच्चाई है, अगर आए हो तो जीना तो पड़ेगा ही, है ना। हम जो है प्रॉब्लम्स से जो हमारी परेशानियां, उनसे मुंह नहीं जुड़ा सकते, उनका सामना करना हमको है, ठीक है ना। तो आज का जो लेक्चर है हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।